हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बहुत खुश दिख रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली आई एम टाइटल्ड सीए वैश्वी कमलेश पटेल। क्लैप फॉर मी। बाय द वे, यस, यू हर्ड इट राइट। मैं सीए बन चुकी हूँ। एज यू हैव ऑल सीन माई शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने अपना रिएक्शन वीडियो थोड़ा सा डाला था। मैंने पूरा नहीं डाला क्योंकि आई डोंट वांट टू शो हाउ एक्चुअली आई फेल्ट, क्योंकि मैं बस रोई थी। द रीज़न बिहाइंड इट कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इस अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँगी, क्योंकि मेरे पेपर्स भी इतने अच्छे नहीं गए थे। और सडनली व्हेन आई सॉ दैट माई रिजल्ट शोज सक्सेसफुल, आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, सीरियसली आई गॉट क्लियर्ड। क्योंकि मेरी जो लास्ट अटेम्प्ट थी मे वाली, उसमें मेरे बहुत अच्छे पेपर्स गए थे बट आई कुडंट क्लियर और बहुत ही ख़राब मार्क्स आए थे। और कंपैरेटिवली ये वाली अटेम्प्ट मेरी थोड़ी सी एवरेज गई थी, नॉट लाइक दैट। तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट जैसी भगवान की इच्छा, एज आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस माई वीडियो कि जब उनकी मर्ज़ी होगी तभी मैं क्लियर करूँगी। तो हाँ, उनकी मर्ज़ी अब थी तो मैं बस पास हो गई। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, सबको थैंक यू, क्योंकि उन्होंने भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेयर्स किए थे मेरे लिए, मेरी सक्सेस के लिए, और उन्होंने बहुत वेट भी किया है इस मूवमेंट के लिए। सो थैंक यू, लव यू ऑल। ऑनेस्टली बताऊँ तो आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली जिसने सीए परस्यू किया और क्लियर भी किया। मैंने ऑलमोस्ट 7 years लिए, 7 years टू कंप्लीट माई सीए कोर्स। तो मैं बस मम्मी को बता रही थी कि मैंने 7 साल लगाया, एंड शी वाज लाइक, हाँ तूने 7 लगाए, लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं एंड लोग सालों साल लगा देते हैं इस डिग्री को हासिल करने में। और मैंने बहुत ही कम टाइम में, एज़ पर माई फैमिली, कम टाइम में मैंने ये डिग्री हासिल कर ली इन माई फैमिली। तो दे आर सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ मी। मेरी फैमिली के रिएक्शंस, मेरे फ्रेंड्स के रिएक्शन वॉज लाइक प्राइजलेस। दे वर क्या मतलब, दे आर मोर हैप्पियर दैन मी। वो लोग को ज़्यादा खुशी हुई कि येस यू डिड इट। पास मैं हुई, क्लियर मैं हो गई, सीए मैं बनी, बट खुशी जो वो मोमेंट होता है वो उनको फील हो रही थी। सबसे ज़्यादा खुशी आई गेस मेरी मम्मी को हुई है, बिकॉज शी वॉज प्रेइंग एवरी डे एंड नाइट फॉर माई एंड माई ब्रदर्स सक्सेस, कि भाई खुश रहे, हम क्लियर कर ले, क्योंकि दैट्स व्हाट माई मॉम ऑलवेज वांट्स। मेरी एक फ्रेंड मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि तू अपना जर्नी वीडियो बना, तू अपनी जर्नी पर वीडियो बना, अपनी सीए जर्नी पर वीडियो बना। बट मैं उससे यही बोल रही थी कि आई एम वेटिंग फॉर अ करेक्ट टाइम। मुझे वो नहीं लग रहा था कि मैं अभी बनाऊँ भी बना। आई वॉज लाइक, बनाऊँगी, मैं राइट टाइम का वेट करूँ, एंड आई फाउंड इट राइट नाउ, द राइट टाइम टू शेयर माई सीए जर्नी विथ यू गाइज। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मेरा सीए, मेरा बैकग्राउंड मतलब मेरी फैमिली का बैकग्राउंड, हाँ वी आर हैविंग, आई एम हैविंग बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स, बट किसी ने सीए नहीं लिया है। सो आई वॉज द न्यू वन। किसी को नॉलेज नहीं थी अबाउट व्हाट द कोर्स इज। इवन मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। आफ्टर क्लियरिंग 12th, मैंने 12th क्लियर किया था मई 2018 में। और फिर आई वॉज थिंकिंग एग्ज़ाम्स के बाद कि मैं क्या करूँ, कौन सा कोर्स लूँ। मैंने अपनी बहन के साथ, यंग एल्डर सिस्टर के साथ भी डिस्कस किया था, एंड आई केम टू अ कंक्लूजन कि मेरा आर्ट, ड्राइंग, वो सब बहुत अच्छा था तब। तो आई केम टू अ कंक्लूजन कि मैं कुछ इंटीरियर डिज़ाइनिंग टाइप का ले लूँगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत है उसमें और मेरा ड्राइंग भी अच्छा था। देन आई हर्ड फ्रॉम माई फादर वंस कि ही वॉन्ट्स, मतलब नॉट वॉन्ट्स, ही विशेज़ कि अगर मुझसे हो तो मैं सीए करूँ, एंड इट वॉज हिज ड्रीम, एंड आई टेक इट द चार्ज टू फुलफिल दैट ड्रीम। तो मैंने
कुछ सोचा नहीं, सेकंड थॉट नहीं दिया, और मैं बस अपने पापा की विश पूरी करने का डिसाइड किया मैंने। एंड आई टुक सीए। आई टोल्ड माई फादर कि मुझे सीए करना है, आई एम रेडी फॉर इट। मुझे कुछ पता नहीं था सीए का फुल फॉर्म तक मुझे नहीं पता था कि वो क्या होता है, क्या करता है। आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट हाँ आई वॉज लाइक करना है। तो मैंने पापा को बोला, एंड रजिस्ट्रेशन पापा ने मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च करवाई कि क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और हमने रजिस्टर करवा दिया। अब हुआ ये था, इट हैज़ अ स्टोरी कि मेरे 6 मंथ्स एक्सटेंड हो गए। एक्चुअली मैंने मई 2018 में 12th क्लियर किया, एंड नवंबर 2018 में मेरी एलिजिबिलिटी थी कि मैं सीए फाउंडेशन दे सकूं। बट इट हैपन कि मेरी अटैम्प्ट मई 2019 में शिफ्ट हुई, बिकॉज हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था 11 जुलाई 2018, और उसमें रूल था कि 30 जून तक जो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है स्टूडेंट, उसकी एग्ज़ाम नवंबर में आती है, एंड आफ्टर जून तो मई में एक्सटेंड होती है। तो इस वजह से मेरी अटैम्प्ट नवंबर की नहीं, बट इट एक्सटेंडेड टू मई। तो मैंने अपनी फाउंडेशन सीए फाउंडेशन दी मई 2019 में, एंड इन विच आई क्लियर्ड इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। उसमें ये भी था कि मैंने सोचा था कि अगर मैं ये क्लियर ना कर पाऊँ तो आई विल ड्रॉप सीए, बिकॉज सीए फाउंडेशन तब मैंने सुना था कि इट्स बेसिक ऑफ 11th एंड 12th दोनों का बेसिक आता है फाउंडेशन में। और मेरे मन में था कि अगर मैं वही नहीं क्लियर कर पाई तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगी, बिकॉज तब बहुत ही ज़्यादा हाइप थी कि भाई सीए द टफेस्ट एग्ज़ाम्स, और उसमें रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, सबको पास नहीं करते, बहुत सारा सुना था तब मैंने। बट आई वॉज लाइक ओके, मैं बहुत डर गई थी। उसी डर में मैंने बहुत दिन रात मेहनत करके फाउंडेशन विद इन 1 अटेम्प्ट क्लियर कर दिया। मेरे 245 आउट ऑफ 400 आए थे। तब मेरा पेपर में फ़ोटो भी आया था, एंड मैं रवि सर के ट्यूशन में जाती थी। उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। एज आई सेड कि नवंबर में अटेम्प्ट होती है, बट मेरी एक्सटेंड हो गई ड्यू टू रजिस्ट्रेशन। तो मेरे पापा गए थे किसी एक, मैं नाम नहीं लूँगी, बट एक क्लास में पूछने की एडमिशन चाहिए मई 2019 के अटेम्प्ट के लिए। तो दे सेड नो कि हम मई वाले बच्चे नहीं लेते, क्योंकि मई में मोस्टली रिपीटर्स होते थे जो नवंबर में क्लियर नहीं हो पाए थे। फ्रेशर्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, मेरे जैसे जिसकी अटेम्प्ट एक्सटेंड हो चुकी होती है। अदरवाइज सीपीटी वाले जो तब पुराना कोर्स चल रहा था एंड वो लास्ट अटेम्प्ट थी, वो वाले स्टूडेंट्स, तो उन्होंने ना बोल दिया कि हम मई अटेम्प्ट वाले बच्चे लेते ही नहीं हैं। देन माई फादर गेट अ सजेशन, रिकमेंडेशन ऑफ रवि सर। तो पापा रवि सर के यहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि यस मई वाले हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो आई गॉट एडमिशन इन रवि सर्स इंस्टीट्यूट, एंड आई एम ब्लेस्ड कि उनकी इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन मिला, क्योंकि उन्हीं के इंस्टीट्यूट से मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिली, अंजलि। यस, वी मेट इन रवि सर्स ट्यूशन, और वहाँ से हमारी इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई है। तो हाँ, फाउंडेशन में इस तरह से मैंने क्लियर किया। देन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, फिर विद इन अ ईयर, 1 साल के बाद इंटर की आती है एग्ज़ाम। सो मई 2020 तब मेरी अटेम्प्ट ड्यू हुई। हम नॉर्मली ट्यूशन्स कंटिन्यू किया, बट बीच में आया कोविड आया, जिसकी वजह से हमारी एग्ज़ाम्स एक्सटेंड होती गई। मई में थी, मई से उन्होंने फिर जून में रखी एग्ज़ाम, जुलाई में रखी ड्यू टू कोविड, वो रेस्ट्रिक्शन था, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, उसकी वजह से जुलाई में। एंड देन सडनली उन्होंने नवंबर में, मई की एग्ज़ाम नवंबर में शिफ्ट कर दी, और वो मेरे लिए पर्सनली डिज़ास्टर था, क्योंकि 6 महीने तो मिले बट मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया था। डेट वॉज माई फॉल्ट, आई नो दैट, एंड आई रिग्रेट इट टिल नाउ कि भाई मुझे 6 महीने एक्स्ट्रा मिले थे इंटर के लिए, जो यूजुअली 9 मंथ्स का होता है, बट मुझे 1 ईयर प्लस 6 मंथ्स मिले थे। स्टिल आई कुडंट क्लियर इन फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे इतने गंदे मार्क्स आए थे ना, बाय गॉड, मतलब उतने तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम मैं फेल हुई थी, बिकॉज 12th तक आई वॉज द टॉपर इन द सेंस कि
के आसपास मेरे परसेंटेज आते थे। एंड सडनली इंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट में आई फेल्ड। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे फेल हुई, बट ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई फादर एंड माई मदर, क्योंकि पापा ने एक ही चीज़ कहा, कुछ नहीं है तो कम्पिटेटिव फील्ड है, नेक्स्ट ट्राई में हो जाएगा। अदरवाइज आई वुड हैव डिस्ट्रॉयड कि मतलब डीमोटिवेटेड कि भाई कैसे, अगर मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ कि भाई मैं कैसे फेल कैसे हो गई लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैं फेल कैसे हो गई एग्ज़ाम्स में। बट नहीं, मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया एंड आई गिरी थी तो मैं फिर से उठी, मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दी। सेकेंड अटेम्प्ट भी मैंने दोनों ग्रुप दिया, बट उसमें से सिर्फ फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ एंड आई गेट दैट मोटिवेशन कि नहीं मैं कर लूँगी इंटर, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट में ऑडिट सब्जेक्ट आ चुका होता है एंड ऑडिट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ दिस CA कोर्स, जो इंटरमीडिएट में भी सबको अटकाता है और फाइनल में भी। मेरी एक फ्रेंड है जो फाइनल में अटकी, उसका रीज़न है ऑडिट की वजह से वो अटकी, अदरवाइज शी वुड बी CA लाइक मी इन दिस अटेम्प्ट। बट कोई नहीं, वो भी हो जाएगी, आई नो दैट, आई ट्रस्ट हर। तो ऑडिट की वजह से अगेन आई कुडंट क्लियर द सेकेंड ग्रुप, बट आई डिडंट गिव अप होप, क्योंकि मेरा एक ग्रुप क्लियर हो चुका था। और तब कैसा था कि अगर एक ग्रुप क्लियर हो जाए इंटर का तो फाइनल ड्यू हो जाती है, 3 साल वाली फाइनल की एग्ज़ाम ड्यू हो जाती है। तो मैंने मई 2021 में फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया, जिसकी वजह से मेरी फाइनल की एग्ज़ाम मई 2024 में ड्यू हो चुकी थी। मेरी मई 2024 में फाइनल की एग्ज़ाम्स आएगी। फिर उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, सर के ट्यूशन्स भी ज्वाइन कर लिए। फिर फाइनल के साथ मैं इंटर भी देती थी, क्योंकि मेरा सेकेंड ग्रुप बाकी था। तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट दी। थर्ड अटेम्प्ट में मेरे 4 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन आ गया, जो मोर देन इनफ था कि भाई कुछ नहीं, ग्रुप क्लियर नहीं हुआ बट एक सब्जेक्ट तो कम हो गया, वो तो क्लियर हो गया। इसलिए बचे 3 सब्जेक्ट्स। उस 3 सब्जेक्ट्स के साथ मैं फाइनल भी थोड़ा बहुत करती थी। मैं स्टार्टिंग में सर इतना नहीं करवाते, जो 1 या 1.5 ईयर्स है उसमें इतना नहीं करवाते, क्योंकि किसी का ऐसा इंटर में ग्रुप बच जाता है या फिर रह जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा स्लो में करवाते हैं। फिर एट दी एंड सब कुछ फास्ट सब कुछ कवर करवा लेते हैं फास्ट करके। तो मैंने 4th अटेम्प्ट दी सेकेंड ग्रुप की एंड फाइनली इन मई 2022 मैंने क्लियर कर दिया। आई क्लियर्ड इंटरमीडिएट इन मई 2022 होल इंटरमीडिएट। और तब आई वॉज रिलैक्स कि फाइनली आई डिड इट। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ फाइनल पर फोकस करना है। आर्टिकलशिप भी आती है हमारी, जो फाइनल जब ड्यू हो जाता है तो विद इन दैट 3 इयर्स हमें करनी पड़ती है। तो मैं पर्सनली ये कहना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो कोई स्टूडेंट देख रहा है तो डू आर्टिकलशिप नॉर्मली, डमी मत करना। क्योंकि मैंने डमी तो नहीं कह सकते, बट मैंने अपने पापा के फ्रेंड के यहाँ आर्टिकलशिप की, जिसमें मैं सिर्फ सीज़न के टाइम जाती थी 2-3 महीने, और ओवरऑल 3 साल में मैं ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने गए हूँ, नॉट मोर देन दैट। 3 साल में उतना ही, मैंने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है। हाँ, जब सीज़न वो सब होते तब नॉर्मली थोड़ा बहुत काम किया, बट ओवरऑल पूरे साल में नहीं जाती थी, जो मेरा आई गेस ड्रॉबैक है मेरे इंटरव्यूज़ में। मुझे जॉब लगने में भी वो मुझे ड्रॉबैक मेरा लगता है। तो आई एम पर्सनली एडवाइजिंग कि अगर करनी हो तो आर्टिकलशिप नॉर्मली करना, डमी मत करना। क्योंकि इसके 2 रीज़न है। एक तो जस्ट स्टडिंग कोर्स इज़ नॉट इनफ, क्योंकि सिर्फ बुक्स की पढ़ाई हमें जॉब दिलवाने में काम नहीं लगेगी। इट ओनली हेल्प्स इट 30%, 70% एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज से ही जॉब मिलेगी। तो वो मैंने लैक की, तो आई डोंट वांट कि अदर्स भी लैक करें। इसलिए मैं ये सजेशन दूंगी जो स्टूडेंट्स करने वाले हैं आगे, उनके लिए। और सेकेंड थिंग इज़ कि आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो फ़ायदा, मतलब इवन थियोरी
सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है उस चीज़ का कि एग्ज़ाम्स में भी, क्योंकि प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल जब हम दोनों नॉलेज होती है तो वी कैन ईजिली कोप अप। हाँ, टाइम का थोड़ा रहता है कि सुबह उठो, ट्यूशन्स, फिर आर्टिकलशिप में जाओ, फिर रात को आके फिर से पढ़ो, वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता था। जो नॉर्मली मेरे फ्रेंड्स करते थे, मेरे लिए थोड़ा आसान था क्योंकि मैं हमेशा नहीं जाती थी, रोज़ नहीं जाती थी। कभी मुझे बंक करना हो तो भी मैं बंक कर लेती थी, जो मुझे अभी भारी पड़ेगा, आई नो, बट हाँ, मैंने ऐसे ही की थी। तो मैंने मई 2022 में क्लियर कर दिया था। हाँ, एक बात ये है कि जब मैंने इंटर की एग्ज़ाम दी नवंबर 2020 में, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग आती है, 2 ट्रेनिंग आती है। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि आईटी, जो कंप्यूटर, एक्सेल, फिर क्या था दूसरा, एक्सेस, वो सब सिखाते हैं, वो ट्रेनिंग। एंड दूसरी ओसी, ओरिएंटेशन कोर्स, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड ट्रेनिंग होती है 15 डेज़ की। एट दैट टाइम हमारे कोविड की वजह से हमारी टोटली ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, इवन कंप्यूटर वाली भी और वो स्किल्स वाली भी। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए थे दूसरे लोगों से। बट वो ट्रेनिंग तो ठीक है, बट फिर फाइनल्स में भी ट्रेनिंग आती है जो सबसे बेस्ट थी मेरी लाइफ की ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने उस ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें सीखी, लोगों से कैसे कनेक्ट होना है वो भी सीखा। आई वॉज अलोन इन दैट ट्रेनिंग। मैंने किसी का साथ नहीं लिया था कि मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ कि भाई चल तू मेरे साथ। मैं सिर्फ अकेली थी। ऑलमोस्ट वो 50 पीपल का बैच था, तो वो 50 पीपल में मैं अकेली थी, जो कोई फ्रेंड के साथ, कोई ग्रुप के साथ नहीं थी। इवन मेरे क्लासेस में से भी कोई नहीं था जिसे मैं जानती थी। आई वॉज टोटली अलोन। बट फिर मैंने धीरे धीरे कुछ फ्रेंड्स बनाए, 2-3 फ्रेंड्स बनाए। फिर ग्रुप में जो एक्टिविटी होती है उसमें एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, तो दे गेट टू नो कि हाँ, ये चुपचाप बैठी रहती है कोने में, वैसी नहीं है, मैं बोलती हूँ। हाँ, आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं जाती सबके साथ, बट जहाँ मुझे बोलना होता है वहाँ मैं बोल लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट ज़्यादा नहीं बोलती, वो चीज़ है। तो ये वाली ट्रेनिंग मेरी थी। एक्चुअल में ये ट्रेनिंग हमें 3 साल में कभी भी करनी होती है। मोस्टली लोग कब करते हैं, जब फाइनल की एग्ज़ाम्स नज़दीक हो तब वो ट्रेनिंग करते हैं, बट मैंने तो स्टार्टिंग में ही कर ली। मेरा इंटर कंप्लीट हुआ मई 2022 में, और मैंने उसी साल दोनों ट्रेनिंग नवंबर एंड दिसंबर में कंप्लीट कर दी। पहले कंप्यूटर वाली एडवांस आईटी कंप्लीट कर ली, उसके 2 या 3 दिन के बाद ही मैंने MCS मतलब कि मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल कोर्स, हाँ MCS ऐसा कुछ फुल फॉर्म है, वो ट्रेनिंग कर ली। 15-15 दिन की आती है, और वहाँ पे लंच और डिनर भी होता है। मतलब वो जो 30 दिन थे ट्रेनिंग के, वो मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और तब आई रियलाइज कि CA की पढ़ाई सिर्फ पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम बाहर जाएं, सबसे मिले, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। वही एक मोटिव है इस कोर्स का, बिकॉज ये कोर्स एक बंद कमरे में नहीं कर सकते। मैंने CA कर लिया, अब मुझे काम बाहर जाके ही करना है, लोगों के बीच में ही करना है। चाहे मैं प्रैक्टिस करूँ, जॉब करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। इंट्रोवर्ट पर्सन बहुत सफ़र करते हैं इस चीज़ में, जो मैं करने वाली हूँ। आई नो दैट, बिकॉज मैं जिनके साथ घुल मिल जाती हूँ उन्हीं के साथ मिलती हूँ, अदरवाइज आई वॉन्ट गो कॉलिंग अदर्स। तो मुझे ये तकलीफ़ रहने वाली है, बट या आई विल ट्राई। क्योंकि मैंने ट्रेनिंग की बात की, उसमें मैंने ट्राई की थी कि मैं घुल मिल सकूँ। काफ़ी लोग एक्सट्रोवर्ट थे जो मुझे मिले, जो सामने से आते थे, तो आई वॉज लाइक ओके, बट मैं सामने से जाऊँ वो बहुत कम था। तो आई हैव टू क्या बोलते हैं, इम्प्रूव दिस, कि मैं इंट्रोवर्ट से थोड़ा आगे जाऊँ और अपना थोड़ा एक जो साइड है वो बाहर लाऊं, बोलने वाली जो चीज़ है वो बाहर लाऊं। तो या फिर मैंने वो
अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और रेगुलर ट्यूशन्स जाती थी, घर पे भी पढ़ाई करती थी। मैंने ऑफिस तो मैं गई ही नहीं हूँ एज आई सेड। और मई 2024 में मेरी एग्ज़ाम्स फाइनल की मैंने एग्ज़ाम्स दी बोथ ग्रुप, और बोथ ग्रुप अगेन फेल। इसमें तो मुझे वो कोविड की वजह से रीज़न भी नहीं था मेरे पास कि कोविड की वजह से एक्सटेंड हुई और मैं क्लियर नहीं कर पाई, बट तब भी फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में सिर्फ एक ही ग्रुप परस्यू किया, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर से दोनों ग्रुप पढूं। और मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया एंड आई क्लियर्ड। लकीली मैंने क्लियर कर लिया सेकेंड अटेम्प्ट में फर्स्ट ग्रुप, और उससे मुझे और मोटिवेशन आया। और मेन कि वो फर्स्ट ग्रुप में मेरा ऑडिट क्लियर हो चुका था। जो सब्जेक्ट सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट था वो मैंने क्लियर कर लिया था फर्स्ट ग्रुप में, तो मैं तब रिलैक्स्ड थी। फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट दी, जिसमें सेकेंड ग्रुप जो मेरा बाकी था वो दिया, बट उसमें बहुत ख़राब मार्क्स आए। जो मेरी लास्ट अटेम्प्ट थी मई 2024 वाली 25 वाली, उसमें एज मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे पेपर्स बहुत अच्छे गए थे, बट रिजल्ट कुडंट क्लियर। और फिर फोर्थ अटेम्प्ट अभी मैंने दिया एंड आई गॉट क्लियर। तो बस यही था। मैंने अपना फाउंडेशन मई 2019 में क्लियर किया, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 मई 2021, ग्रुप 2 2022, फिर फाइनल का ग्रुप 1 नवंबर 2024, और फाइनली ग्रुप 2 फाइनल का सितंबर 2025 में क्लियर किया। सो 5.5 ईयर की जो डिग्री सीए की डिग्री 5.5 ईयर की होती है, क्योंकि 6 महीना फाउंडेशन, 1 साल इंटर, और फिर 3 साल के बाद फाइनल। सो अराउंड 5 to 5.5 ईयर्स ऑफ डिग्री, वो मैंने 7 साल लगाए। और मैं खुश हूँ कि मैंने कम टाइम में, कम नहीं कह सकते कंपैरेटिवली, बट जितना मेरे सराउंडिंग में लोग थे जो कह रहे थे कि बहुत टफ है और बहुत कम चांसेस है क्लियर करने में, उनमें से मैंने क्लियर कर लिया। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। राइट नाउ करंटली मैं कहूँ तो मैं अभी अपने रेज्यूमे पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा कैसे स्ट्रॉन्ग होगा वो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नॉर्मल आर्टिकलशिप, रेगुलर आर्टिकलशिप नहीं की है, तो आई हैव टू वर्क मोर हार्ड ऑन दिस। रेज्यूमे प्रिपेयर कर रही हूँ, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, और सेकेंडली इम्पोर्टेंटली अभी मैं जो कर रही हूँ वो है ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो न्यूली क्वालिफाइड सीएस होते हैं उनके लिए। तो मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ लोगों से मिल रही हूँ और ये सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर रही हूँ। तो बस यही चल रहा है हाल फिलहाल के लिए। सो आई गेस आपको मेरी जर्नी इमोशनल नहीं लगी होगी, फ़नी ही लगी होगी, क्योंकि उसमें इमोशंस में बस इतना था कि मैंने रात दिन एक कर दिए थे। और हाँ, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ इन सब चीज़ों में, कि मैं इंटर में ना बहुत ऐसे घुस गई थी कि भाई मुझे पढ़ना है। मैं फ्रेंड्स को भूल गई थी, फैमिली को भूल गई थी, कोई फंक्शन नहीं अटेंड कर रही थी। बट फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ पढ़ाई इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, साथ में थोड़ा माइंड फ्रेश करना, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मैंने फिर फाइनल में वो चीज़ अप्लाई की जिसकी वजह से मेरा माइंड फ्रेश रहता था माइंड फ्रेश। इसी की वजह से मैंने फाइनल क्लियर किया। सो अगर आपके सराउंडिंग में कोई सीए कर रहा है या फिर सोच रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, सो उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ अपनी लाइफ भी एंजॉय करना। क्योंकि सब बोलते हैं कि पहले पढ़ लो फिर मज़े हैं, नहीं मज़े है, बिल्कुल भी नहीं। अभी मज़े अभी थे, पढ़ाई के टाइम पे मज़े थे, तो घूम लो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि फैमिली के साथ उन्हें बहुत कम टाइम अब मिलने वाला है। अगर सीए लिया है तो उसमें एक तो आपके साल जाएंगे और फिर थोड़े टाइम के बाद
शादी, तो फैमिली के साथ बहुत कम टाइम मिलेगा। तो फैमिली को टाइम दे, फ्रेंड्स को टाइम दे और खुद को भी टाइम दे। एंड नॉट सिर्फ पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, खेलना कूदना एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। सो या दैट्स इट। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगे कि किसी को ये वीडियो देखने की ज़रूरत है तो डू शेयर दिस वीडियो। और एक और चीज़ कि अगर आपके कोई रिलेटिव या फिर किसी को भी सीए करना है या फिर दे आर थिंकिंग ऑफ कि कोर्स में क्या होता है, सो डू लेट मी नो। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिएगा, मैं उनकी ज़रूर से हेल्प करूँगी। क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं जब तक सीए ना बन जाऊँ तब तक मैं किसी को भी ज्ञान नहीं दूंगी। बट नाउ आई एम सीए, सो आई विल एडवाइस एंड हेल्प अदर्स। क्या कोर्स है, कैसे होता है, everything related to this course I will definitely help them. So yeah, thanks for watching. Bye bye.